अस्तित्व। पर यह क्या, माँ की मृत्यु के कुछ समय बाद ही पिताजी नई माँ ले आए। युवा तन्मय का मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे कुछ दिन तो ठीक ठाक निकले, फिर पिताजी ही उसे लेकर रोज रोज उलाहने देने लगे। तन्मय रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलता और देर रात घर लौटता। तंगहाली और निराशा उसे अवसाद का शिकार बनाती जा रही थी। घर में उसका अस्तित्व शून्य होते जा रहा था। जब भी घर छोड़कर जाने का मन करता, अपनी माँ के अंतिम शब्द उसकी राह रोक लेते और वह अपने अस्तित्व को निरंतर नकारे जाने के बाद भी मन मारकर रात को घर लौट आता। नई माँ रोशनी बेटे तन्मय की इस मनोदशा को समझ रही थी, पर तन्मय को समझाने से हिचकती थी। लेकिन आखिर कब तक अनदेखा करती। अब थी तो वह आखिर उसी की माँ ही, भले ही नहीं हो या समाज की नज़र में सौतेली। अंततः एक दिन उन्होंने तन्मय से खुलकर बात करने की ठानी और अपने पतिदेव को भी इसके लिए सहमत कर लिया। देर रात जब तन्मय घर लौटा तो बेहद उदास था। नई माँ ने बात शुरू करते हुए कहा, देखो बेटा, तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, पर अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जानती हूँ तुम्हारे लिए यह स्वीकारना आसान नहीं है, पर वर्तमान में रहना सीखो। मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं तो क्या, आखिर हूँ तो माँ ही। मत कहो मुझे माँ, पर अपनी दशा सुधारो और नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना छोड़ अपना ही कोई काम काज शुरू कर लो। तुमने कंप्यूटर का कोर्स किया है, इसी को आधार बनाकर अपना काम प्रारंभ कर लो। ईश्वर और तुम्हारी माँ का आशीष तुम्हें सफलता देगी। और हाँ, ये मेरे पास 50,000 की नकदी रकम यूं ही पड़ी है, कल ही इससे जरूरी सामान खरीद लेना। पड़ोस के शर्मा जी की दुकान मैंने किराए पर ले ली है। अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपना खुद का काम शुरू करो। अब यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। यह कहकर नई माँ रोशनी ने तन्मय को पैसे दिए। तन्मय कुछ कह पाता इससे पहले ही माँ रोशनी ने अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोका और पलटकर वापस अपने कमरे में जाने का उपक्रम कर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। उन्हें बच्चे की प्रतिक्रिया का इंतजार जो था, इधर तन्मय स्तब्ध हो गया। सोच रहा था, जो नई माँ कल तक उसे अनदेखा करती थी, आज उनमें अचानक यह बदलाव कैसे। जिसे वह कभी माँ नहीं कह पाया, आज वही उसके अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी दे गई। इसी ऊहापोह में बरबस ही उसकी नज़र अपनी माँ की तस्वीर पर गई। उसे लगा जैसे वह मंद मंद मुस्कुरा कर कह रही है, माँ तो माँ ही होती है। अब तन्मय भी मुस्कुरा रहा था। अनायास ही उसके मुंह से निकली माँ की ध्वनि से पर्दे की ओट में खड़ी नई माँ भी मुस्कुरा उठी। उसे लगा जैसे उसने अपने अस्तित्व के साथ ही तन्मय का अस्तित्व भी बचा लिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।